सीढ़ी के चित्र में जब हम सभी बेसिक कोर्स करने गए थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो उनके अनुसार और पीबीके के अनुसार और अन्य संगठनों के द्वारा जो सीढ़ी का चित्र बनाया गया, उसमें कोर्स कराया गया, तो इस पे थोड़ा हम प्रकाश जरूर डालेंगे। सनातनी विचारधारा क्या है, इस पे विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की जो गीता ज्ञान क्या कहता है। ऊपर जो लिखा हुआ है, भारत के उत्थान पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, है ना। तो जो उत्थान और पतन होता है, तो पतन और उत्थान किसको कहेंगे? पतन तो खराब बात है ना। अरे जो उत्थान होता है सत्य को लेकर के जिसका उत्थान होता है ना, वो नीचे भी जाता है ना, तब भी वो सम्मानजनक रहता है, सम्मान के योग्य रहता है। सम्मान तब भी उसको किया जाता है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, वो हमेशा सम्माननीय रहता है। समझ में आया? जिसका सत्य से उत्थान हुआ होता है। सनातन जो है ना, सदा सत्य सनातन धर्म की सदा जय होती है। हर समय उसकी जय ही होती है, माना विजय होती है, उसकी हार कभी होती ही नहीं है। तो उसके उत्थान और पतन की बात नहीं है ना। इसके लिए अब यहाँ बैठ जाते हैं, ऐसे करके हम उस पर ध्यान देंगे। भारत के मनुष्यों की जो मन चलाया है, भारत में आकर के मन चलाया है और बुद्धि चलाई है, और नाम किसी और का लिया है। क्या लिया है? गीता में बोला है, गीता में कृष्ण ने बोला है, शिव पुराण में शंकर ने बोला है, पार्वती ने बोला है, रामायण में हनुमान ने बोला, राम ने बोला, उसने बोला, उसने बोला। बाहरी दुनिया में लोग बोलते हैं। अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बीके पीबीके अन्य संगठन के द्वारा जो सीढ़ी के चित्र बनाए गए या 4 चित्र जो भी बने, तो उसमें ये लोग क्या बोलते हैं? बाबा ने बोला, मुरली में बोला, वाणी में बोला। वाणी में माने सभी वही ना बोला है, यानी आप नहीं बोल रहे हैं, किसी ने बोला है तो आप बोल रहे हैं। आप ये माने आपने नहीं बोला है, उसने बोला है, तो उसको कोई बाबा मान लिया, कोई भगवान मान लिया, माने अपने अपने हिसाब से सबका मान के जो बोला, तो अपना अपना सभी लोगों ने चलाया है। तो जब समस्या बनेगा, श्रीमत कह करके और अपना चला, अपनी मत चलाई, या जिसकी सुनी हुई मत जिसकी मत मिली उनकी हम चलाए। जैसे मान ली कुछ अपना हम चला रहे हैं, उसको मनमत कहते हैं, अब परमत कहते हैं दूसरे के मत को, नाम रखते हैं श्रीमत। तो लेबल किसका लगा? श्रीमान जी के लिए जो श्रीमान जी श्रीमती जी को श्रीमत दिए थे, उसी श्रीमत का ही लेबल लगाया ना। तो उसको श्रीमत तो नहीं कहेंगे जो बाबा ने बोला है, क्योंकि ज्ञान तो गीता का है, बाबा का तो नहीं है ना। आप ये कह रहे हो एक तो गीता का ज्ञान है, तो फिर बाबा का क्यों बोल रहे? बाबा ने बोला है। तो ये हो रहा है ना, इसमें युद्ध छिड़ रहा है। और आप भी बोल रहे हो कि गीता में कृष्ण ने बोला, तो गीता कोई डिब्बा तो नहीं है कि कृष्ण ने उसमें बोल करके चले जाएंगे, बंद किया हुआ, उसको खोलेंगे तो उसमें आवाज आएगा। माना एक जड़ किताब में हम कैद कर लिए उसके वाणी को। ऐसे ही मुरली अव्यक्त वाणी को भी जो हमने दिखाई, इसको कैद कर लिया सभी लोगों ने, और उसमें हमारे ऐसे गुरु लोग उसके गुरु बन गए। गीता ज्ञान दाता के गुरु कौन बने? पुरुष गुरु। माना जो उस माता के पुत्र हैं, वो पति बनकर ज्ञान देने लगे, या तो उसके पिता बन के ज्ञान देने लगे, है ना। पुत्र नहीं बने। अगर असल पुत्र होगा तो जो माता जी होंगी अपने पुत्र को बताएंगी, कुछ भी बताना होगा। एक सिस्टम से कोई ज्ञान होता है। राजयोग की जो भाषा होती है ना, योग माने जुड़ना, राज माने गुप्त। राज योग माने राज है, उस राज से जुड़ते हैं तो वो गुप्त होता है। समझ में आया? गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी क्यों बोला? राज माना ही गुप्त, वो हमेशा राज रहता है। राज था माना राज माने गुप्त। कहते हैं अरे बहुत राज बा,
राज में जब कुछ नहीं लोग समझ पाते हैं तो कहते हैं अरे राज बा, माना गुप्त बाऊ। तो जब गुप्त ही है तो योग किससे लगाएंगे? एक शब्दों से योग लगाएंगे। चलो चलो आप राज जान भी गए तो योग कैसे लगाएंगे? तो शब्द से सुना है ना आपने, उस ज्ञान कोई उसको ज्ञान आपने समझ लिया, वो ज्ञान नहीं था, वास्तव में ज्ञान नहीं था, क्योंकि बाबा ने कुछ बोला था। लेकिन गीता ने तो कभी अभी नहीं बोली ना। गीता के लिए तो शक्ति बारे कह रही है कि गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करो। गीता के भगवान को, भगवान माना पति को प्रत्यक्ष करो। तो गीता के भगवान के कोई बच्चा, जैसे गीता का पुत्र हो या पिता हो, कोई भी हो, तो जाके कहे ये हमारे जो है हमारे बाप हैं, हमारा बाप है, तो ये कोई बाप बताने की चीज होती है क्या? कोई ऐसा विषय आता है थोड़े समय के लिए तो नाम नोट होता है, अपने पिता का नाम बताना होता है कि ऐसे ही आप बताएंगे मेरा बाप है, मेरा बाप है, तो लोग मारबो करेंगे आपको और पागल भी घोषित करेंगे और दूसरा आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। ये बिना वजह की बात है। बाप 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 बाप, अरे कोई विषय पर बोलिए ना ये हमारा बाप है। कोई पूछे या कोई काम करना हो तब बोला जाता है ना कि पूरी दुनिया में मेरा बाप आया है, मेरा बाप आया है, मेरा बाप आया है। अब बाप को कह रहे हैं हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। 18 संगठन में जो मुरली अव्यक्त वाणी का आधार लेके जो कारोबार चल रहा है वो बाप को प्रत्यक्ष, बाप तो अभी पता ही नहीं है। बाबा बाबा बाप को तो अभी पता ही नहीं है। अगर बाप को तो बाबा बताएगा ना उसका पुत्र कौन है, आप कैसे बता दोगे? आपको तो आपकी माँ बताएगी तब आप जानेंगे। या तो माँ तो अभी मैदान में आई ही नहीं, अपने ही अंदर सारा घुटपिट चल रहा है, सबका खिटपिट चल रहा है। तो बात यह है कि भारत के मनुष्यों की जो भारत में आए तो भारत पिता है, उसमें कोई पिता में कोई नहीं आता है। माना पिता की धरती माता की है ना, तो धरती में एक बाउंड्री है, सीमा है। तो उसके सीमा के अंदर जो आएगा रहेगा तो उसके अंदर रहेगा, उसके अंदर आएगा तो उसके अंडर में रहेगा कि अपने अनुसार रहेगा या अपने जो जहाँ से आया है वहाँ के उससे रहेगा, अपने माँ के कहने पे चलेगा, है ना। तो एक भारत के माता पिता का दर्जा दिया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको हम क्या बोलते हैं? भगवान भगवती। बाहरी दुनिया में राजनीति क्षेत्र में बोलते हैं प्रधानमंत्री, सीएम पीएम जो भी कहिए, तो वो हमारे पिता के जैसा होता है। प्रजा का क्या होता है? वो पिता होता है, भगवान के जैसा होता है ना। एक अपने प्रजा संभालता है सबको। और जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे तो उनको हम भगवान भगवती का दर्जा देते हैं। वास्तव में माता पिता का दर्जा देना चाहिए। एक परिवार से जुड़ के आप देखिए तो माता पिता में एक सिस्टम से सही है, भगवान भगवती का बहुत ऊंचा लेवल है। समझ में आया? इस टेबल पर उनकी बात ना करें तो अच्छा है। उनका केबल ना जोड़ें सभी लोग, उसके काबिल नहीं कोई है, उसके काबिल कोई नहीं है। भगवान भगवती से केबल जोड़ देंगे आप, उसके लेवल में कोई पहुंच जाएगा। मना भगवान भगवती इतना आसान नहीं होता है। अगर भगवान के बारे में कुछ जानेगा तो भगवती जानेगी। भगवती स्त्री रूप होगी वो, ठीक, या उसके भगवान की भक्तन हो सकती है वो, भक्तन, भगवान का भक्तन कह सकते हैं, ठीक। भगत के लिए तो अभी साइड ही रखिए, वो विषय तो ठीक ही रहेगा, सबके लिए फायदा है वो, है ना। तो क्योंकि जब एक परिवार की बात आएगी, और एक बात और, भगवान कभी भी भगवान बन के नहीं प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया? दुनिया में कभी भगवान बन के नहीं आएगा कभी। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में इतिहास गवाह है, भले इतिहास में उपहास हुआ है। राम और कृष्ण को भगवान का दर्जा दिया गया तो गर्भ में आए हैं, पहले कूदे नहीं है शरीर सहित। चाहे देवकी में अइले, चाहे कौशल्या में अइले, गर्भ ही में तो आए। क्यों कर रहे थे? नंगे ही तो थे। तो जब वो भगवान हमारे सनातन धर्म में कृष्ण राम, भगवान राम को बोला गया, तो जो वो बाल रूप धरे तो उनका संदेश देने वाले बाप बन के बाप का स्वरूप धारण करके जाएंगे। गंभीर विषय है कि नहीं है? आप बताइए।
ये इतना पाखंड है तो खंड खंड कर दिया गया, इसी अज्ञानता में चले गए सारे। तो यहाँ पर जो पतन होता है, वो जो आते हैं तो उनका पतन कैसे होता है, जब अपना मनमत चलाते हैं और दूसरे का मत चलाते हैं, दोनों मनमत और परमत। और नाम किसका लिया? श्रीमत। पर मना उसके खंड में आए, भारत में, समझ में आया? भारत खंड में। अब भारत खंड में आकर के मनमत चलाया और परमत चलाया, दूसरे का मैंने जो कहा हुआ वो कहा, खुद का भी मिला दिया और श्रीमत का लेबल लगा लिया अच्छे से। तो श्रीमत का जब अब समाधान कैसे हो, तो शक्ति इसीलिए टोंट मार रही है। गीता का भगवान पर चैलेंज कर सकते हो, तो जब गीता खुद ही आ जाएगी तो गीता जरूर स्त्री रूप होगी। स्त्री रूप ही हो ना, ये गीता हमारी माता है। तो जब स्त्री रूप आना चाहिए, कोई भी जो योग्य हो, जरूर कोई होगी जरूर, जिसके लिए वाणियों में इशारा है, बाहरी दुनिया में भी कुछ न कुछ तो सुनने सीखने को मिलता है। तो जो हम लोग ऋषि मुनि हैं, तो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि ऋषि मुनि जब अपने तपस्या के बल से जान जाते हैं, जैसे उद्धव को दिखाया कि उद्धव ने, उनके गुरु जी ने बताया था कि राम आएंगे, कृष्ण का ऐसे ऐसे स्वरूप होगा, तो ऐसे ऐसे उनका जन्म, ऐसे ऐसे वो काम करेंगे, उनका कंस का वध करेंगे आदि आदि। तो कहे हमसे आप छुपाइए मत, और आप ही वो अवतार हैं, कृष्ण के लिए बोले नहीं। उनका जब आंसू गिर रहा था तो कहे छुपा रहे हैं आप करके। तो कहने का मतलब है कि मुरली अव्यक्त वाणी को जो बोल रहे हैं कि भगवान वाच है, तो भगवान वाच तो है नहीं, लेकिन देव दूतों का वाच जरूर है। माने अगर रोज रोज हम भगवान भगवान कह रहे हैं तो जरूर कुछ तो उसकी शक्ति के द्वारा वो दे ही देता है कृपा। माने भगवान नहीं देगा, लेकिन जो भगत बने हुए हैं वो भगवान अपने असिस्टेंट के द्वारा दिलवा देता है, जिसके लिए सभी लोग अनेक स्वरूप देवी देवता का दिखाए। कोई हनुमान को पकड़ के बैठ गया, कोई शंकर को, कोई पार्वती को, कोई दुर्गा को, कोई विष्णु को, वैष्णवी को, माना अनेक अपना इष्ट मान के बैठ गया। यानी खुद नहीं देगा, उसके द्वारा दिलवाएगा, माने मीडिया बना दिया। इसका मतलब यही है कि अनेक स्वरूप जो बच्चे हैं, अनेक तो उनका अनेक स्वरूप है। तो वही शक्ति बोली कि आपके भगत चिल्ला रहे हैं, माने एक एक को तो कोई मानेगा, एक एक सम्मान नहीं लेंगे, जरूर कुछ आपसे समझेंगे, कुछ आपसे समझेंगे, कुछ आपसे समझेंगे, तो वो उनके इष्ट हो गए ना। तो क्या आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? आप जा कर के उनका देखो, उनका समाधान करो, उनसे पूछो। रोज रोज वो बोलते हैं कि गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, तो उनसे पूछो कि तुम्हारी गॉड मदर कहाँ है। गॉड मदर का पूछो उनसे, कहाँ है तुम्हारी गॉड मदर, क्वेश्चन करो उनसे। तो इन भारत में जो अपना मनमत चलाए, उनके उत्थान उनका कैसे होता है? जो अपना मनमत चलाते हैं, परमत चलाते हैं, भारत में आकर के, भारत में रह करके, उनका उत्थान कैसे होता है और पतन कैसे होता है, वो यही सीढ़ी, इसी में कहानी है, उनकी कहानी है। तभी शक्ति बोली, मैं भारत के उत्थान, भारत के मनुष्यों की उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। भारत के मनुष्य की, हाँ, भारत के जो जिम्मेवार भारतवासी जो बसते हैं, उसके बसिंदे हैं, जिम्मेवार वारिश है, भारतवासी वारिशों को, है ना, वो बसते हैं उस सदा, वही अपने सिर को आहुति दे देते हैं उस धरती माँ के रक्षा के लिए। वो सपूत हैं, उन सपूतों को वो सुनाता है, या कहिए सुनाती है, जो भी ले लीजिए। हैं, मानो उनका पतन और उत्थान और पतन कैसे होता है, वो कहानी मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। तो उत्थान और पतन किसका होता है? जो उठ गए उसको ले करके, चाहे जैसे भी उठे, चाहे इतना उठे, चाहे इतना उठे, चाहे इतना उठे, जो उठे हैं उनका पतन तो होगा ही। जो नहीं होते वो, जो नहीं थे और बन के बैठ गए, बन के बैठे बाबा, ऐसे भी, हाँ सही है कि जो नहीं थे वो उत्थान उनका हुआ। तो किसका? उसी के लिए सभी लोग जो बोलते हैं कि 4 अवस्था से पसार, तो ये नहीं कि होती है इस तरह की अवस्था। वो तो क्यों? क्योंकि जब व्यवस्था बनाएंगे तो उनकी अवस्था होगी वैसे। जिनकी व्यवस्था में अवस्था बनी तो उनकी अवस्था नहीं होगी। 4, जब एक तो शरीर ही हमारी, हर चीज का 4 अवस्था होती है, तो आखिर कितना छुपा लेंगे आप? सब चीज की 4 अवस्था होती है। समय ही अभी देख लीजिए, जब समय ही कह रहा है,
चाहे शरीर, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, और चाहे स्थान हो, तो सबका घूम रहा है ना। अभी अभी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबह ये हो रहा है ना 4 अवस्था। तो क्या ये समय जो बदल रहा है इसका पतन हो रहा है क्या? नहीं। अंधेरा होगा तो कब पतन हो रहा है क्या? नहीं। बताइए, कोई बूढ़ा होता है तो उसका पतन होता है क्या? बुढ़ापा अवस्था किसी की आती है तो पतन होता है, परिवर्तन होता है, और सुख मिलता है उसमें। समझ में आया? सुख होता है ना धीरे धीरे। लेकिन बहुत सारी इच्छाएं जो हम जरूरत से ज्यादा कर लिए होते हैं और पूरा नहीं होता है, तो कहते हमारी एक इच्छा रह गई, लइकवा के बियाह नहीं भइल, चाहे नतिया नहीं भइल, चाहे मकिनिया पूरा नहीं भइल, हमारी यह इच्छा रह गई। अंत तक रहते हाँ, यही ना होता है। म्हणजे इच्छा उनका पूर्ति नहीं भइल, तो वही इच्छा उनका रुक जाता है, तो वही इच्छा के लिए हो नहीं पाता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा तो उन्हीं का पतन होता है। अब पढ़ाई में तो था तुम्हें इच्छा, मात्र कोई इच्छा करना ही नहीं है। बच्चे की क्या इच्छा होगी बताइए? ज्यादा से ज्यादा माता खुद ही सोचेगी कि थोड़ा खिलौना दे देंगे, खेलेगा तो हम काम कर लेंगे। वो तो खुद ही देगी, जरूरत का जो व्यवस्था रहेगी जितना दे देगी ना, कुछ दे के मना वो तो दे ही देगी। इच्छा तो जरूरत ही नहीं है, समय समय से प्रकृति ही दे रही है, तो माता पिता पूरा करते ही हैं। लेकिन गलत इच्छा होगी जाओ तो माता पिता सोचेंगे बिगड़ जाएगा। आजकल जो कहते हैं तुम फर्स्ट आ जाओ तो हम कंप्यूटर देंगे, गाड़ी देंगे, 4 व्हीलर देंगे, तो ये देंगे, तो देखेंगे जब बिगड़ जाएगा तो छीन लो उसको। माने इसके लालच में आप पढ़ रहे हो ना। तो हम सभी जो लोग ये लोग पढ़ाई पढ़े तो स्वर्ग में जाने की लालच से पढ़ाई पढ़े, तो सबसे पहले तो यही इच्छा हो गई कि हमें स्वर्ग में जाना है। वैसे तो इच्छा हर एक की होती है, क्योंकि इच्छा शक्ति है ही माँ। इच्छा मात्र इच्छा माँ की होती है, और उस माँ की इच्छा में बच्चों की इच्छा होनी चाहिए। उससे बाहर इच्छा करेंगे तो पतन है। इच्छा बुरी नहीं है, इच्छा होती है, इच्छा शक्ति है ही माँ। शंकर जी पहाड़ पर हैं, लेकिन बच्चे हैं उसके पास है, तो उसके बताइए वो तो नहीं रही भाई आप तपस्या करिए, हमको थोड़ी तपस्या करना है। उसको तो उसका जीवन है ना, बच्चों को लेके, तो उसको तो जरूरत है, उसको तो चाहिए आप उधर तपस्या में रहिए, उससे क्या हुआ है कि नहीं? उस तपस्या में डिस्टर्ब नहीं करेगी, है ना। अगर इच्छा मात्रम अविद्या है तो पिता का होता है बस। अब आप वो पढ़ाई और वो सब्जेक्ट खोल ले रही है तो एक कर पाएंगे उस पर, जो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो पतन होगा कि नहीं होगा? सीधी बात है। दूसरा कोई बाकी नहीं रहता है। जो विषय आपका है ही नहीं है उस पर आप एक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट नहीं हो जाएंगे? कौन करेगा सेलेक्ट जी? कौन सेलेक्ट करेगा रिजेक्ट हुए को? तो जो करेगा वो अपना एक्ट करवाएगा। जो रिजेक्ट माँ को सेलेक्ट करेगा तो वो जानेगा इधर उधर करके अपना काम चला लो, उसका काम होगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगा ना, नहीं। प्राइवेट जॉब मिलेगा। प्राइवेट में अपने, क्योंकि इस जो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट होते हैं उसमें सुविधा होती है, छूट होता है, इंश्योरेंस होता है, निश्चिंत हो जाते हैं लोग, वो एक अलग गरिमा होती है उसकी गवर्नमेंट जॉब। अब प्राइवेट में तो अपने अनुसार मना जो इस गवर्नमेंट से रिजेक्ट किया जाएगा वो गवर्नमेंट तो है नहीं, प्राइवेट में वो अपना सेलेक्ट किया जाएगा, वो करेगा, तो वो तो अलग हो गया ना। तो पतन जिसका हुआ, ऐसे लोगों का ही पतन होता है। बाकी जो सच्चे असल सनातनी हैं उनका कभी पतन नहीं होता है। बोलिए सही है कि नहीं? सही है, बराबर लग रहा है कि नहीं? कभी पतन नहीं होता उसका। एक बार फिर बोले, वो सिर्फ कमजोर होते हैं, समझ में आया? वो सदा सोना रहता है। ऐसे नहीं कि पानी फेंक दिया, कचड़ा फेंक दिया, कचड़ा उचड़ा फेंक दो थक जाए, कहाँ सोना बा? देखा कहाँ चमकता सोना के ऊपर, लेकिन वो है सोना ही। वो जौहरी जान जाएगा, तुम चिंता मत करो। जौहरी को पता चल जाएगा इसमें सच्चे कौन है, आज कौन बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं, कौन सच्चे हैं, कौन अच्छे हैं, कौन कच्चे हैं, उसको पता होता, बेहतर जानती है माँ। पालना दी हुई थी, उसको पता है समझ ना आया? कौन लाए। बेहतर जानती है वही, इसीलिए मेहतरानी है वो,
लालने के पाव पालने में देख। पालने में ही देख लेती है वो, लालने के पाँव को पालने में ही, सही बात है, देख लेती है ना। तो उसमें उसके उत्थान और पतन का नहीं, जो चढ़ गए ना, जो पढ़ करके चढ़े, पढ़ करके ही चढ़े हैं ना। आप बताइए, सुबह से लेकर के शाम तक जब हम बिस्तर से उतरते हैं, आज रात तो सोने तक अपने काम चलते हैं, तो अपने कदम को कोई गिन पाता है? नहीं। आप गिन लीजिए, एक दिन, आप सभी एक दिन शुरू करिए, सुबह से उठते हैं सोने तक के कितना चलते हैं इस धरती पर, अपने कदम को सिर्फ गिन लीजिए और गिन के कोई बता दे हमको कितना चलता है। गिन पाएगा? उसके कदम को दूसरा कोई गिन सकता है, गिनने वाला दूसरा होता है, आप नहीं गिन सकते अपने कदम को। कदम को जन्म नहीं दिया है, आपके कदम को तो वो जानती है ना, उसका दम लगा है ना उसको बढ़ाने के लिए, इसी के तो कदम बोलते हैं ना, कदम। तो बुद्धि रूपी भी कदम कहते हैं, बुद्धि रूपी पाँव, बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि रूपी पेट, तो बुद्धि को भी जानती है कैसे वृद्धि हुई है इनके बुद्धि चलाने से, और किस तरह की वृद्धि हुई है वो भी वो जानती है। तो वो जानती है कि इनके कदम में कितना पदम है। सबका दम जब ले लेंगे आप, तो आपके कदम में पदम आएगा। दम माने ताकत, कहते हमारा तो दम निकल गया। ऐसा कदम चलना सिखलाया सभी लोगों ने, ऐसा चले, दूसरे के दम ले, दूसरे के दम पर चले इन लोगों ने, दूसरे के दम पर अपना कदम बढ़ाया है। इनका अपना खुद का नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? 84-85 साल जो चल रहा है ना, अभी सुनाई नहीं दे रही है, कानों में जू नहीं रेंग रहा है। व्यवस्था ही इतनी दे दी गई है इनको, लेकिन ये तो पता है ना अवस्था नहीं है उनकी, केवल व्यवस्था में बैठे हुए हैं। व्यवस्था जब खींच ली जाएगी तो अवस्था का पता नहीं चल जाएगा। फैन बंद कर दिया हम तो 10 दिन बिना नहाए भी रह लेते हैं, आज सब कुछ खा के रह लेंगे। समझ में आया कि नहीं? हम प्रयोग कर चुके हैं। शिदाई में 10 दिन नहीं करना देते हम। समझ में आया? सब कुछ करके नहा, एक दिन में 10-10 बार नहाए हैं, तब भी अपने अवस्था को चेक किए हैं। नहीं नहा के भी चेक किए हैं, नहा के भी किए, नहीं नहा के भी चाहिए, खा के भी चेक किए, नहीं खा के भी चेक किए हैं। सबके हाथ का भी, किसी के हाथ का भी नहीं खा के चेक किए, सब हम प्रयोग कर चुके हैं। तो है ही ये प्रयोगात्मक ज्ञान। तो जो प्रयोग कर लिया है वो ना योग का चेकिंग करेगा। जो सिर्फ योग ही लगाए वो क्या प्रयोग करेगा? उसको क्या समझ में आएगा? तभी ना बोला पेपर कौन लेगी? माया पेपर, माना माँ पेपर लेगी। वो लोग, आप जो सनातनी बच्चे हैं वो कहते हैं माँ पेपर लेती है, और असुर क्या कहते हैं? माया। तो पेपर सब तो नहीं लेंगे, सभी के हाथ में थोड़ी होता है सभी परीक्षा में ले लेंगे। जो पेपर देने वाले हैं वो पेपर लेने बैठे हैं, कहते हैं हमको प्रूफ दिखाओ। देखो, अरे ना तो पिता प्रूफ कर सकता है किसका बच्चा है, ना तो पुत्र प्रूफ कर सकता है। माई प्रूफ कर सकती है, माई बता। जब माँ बता से तो माँ पिता पुत्र को बताएगी तो मानना पड़ेगा ना। तो बैठो ना तुम, हम बताएंगे प्रूफ। पहले तुम बताओ, तुम कितने बज के कितने मिनट पर जन्म लिए है तुम? वो माई बताइए ना कितने टाइम तुमको खुद ही नहीं पता है, तो प्रूफ हमसे कौन चीज का वो प्रूफ मांग लेगा? प्रूफ मांगने की भी अथॉरिटी होनी चाहिए ना। जब तुमको खुद ही पता नहीं है कितने बज के कितने मिनट पर तुम जन्म लिए हो, माई दादा का ही पता नहीं है, तो जन्म कौन बताएगा? तो माँ ही तो जानती है ना समय पर। पिता को भी पता नहीं होता है, जल्दी से समय नोट होता है, उसी से उनके जन्म का ना, उनके कर्म की कुंडली का पता चलता है। जन्म की कुंडली मांगते हैं और समय की कुंडली मांगते हैं, उसमें सन भी होता है, महीना भी होता है, तारीख सब सेकंड तक का होता है। तो निकालते हैं कि इनका कैसा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा था, कौन से छत्तर के नीचे 9 का छत्तर लगा हुआ था तब जन्म लिए थे, कि कितने लोगों का छत्तर था कि पत्थर लगे थे, पत्थर, छत्तर पत्थर, कैसे कैसे के छत्तर के नीचे जन्म लिए हैं ये लोग, वही तो जानेगी। तो माता जानती है, माता बताएगी। ये विषय तो यही है कि माँ ही बताएगी। तो माँ बुला रही, आओ हम प्रूफ देंगे तुमको। उस ग्रुप में प्रूफ मांग रहे हो, ग्रुप खोल के प्रूफ दिया जाएगा, ग्रुप में प्रूफ दिया जाएगा। कि फेसबुक पे फेस दिखाने से तुमको, तो उससे तो फासला बन रहा है। फेसबुक पे फेस दिखा रहे हैं, बताइए। शेयर करके अपना हेयर ठीक कर रहे हैं लोग शेयर से।
शेयर कर दो, जितना मिल रहा है उनको शेयर करो, उनको शेयर करो, 1 लाख को शेयर करो, 100 को शेयर करो। फ्री का 200-400 का भरवा ले रहे हैं लोग, बस दिन भर भूल जा रहे हैं कि कितना भी अनलिमिटेड भरवा लोगे लेकिन सनातनी विद्यालय में भरी ढोनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कितना भी भार जितना भार बनोगे उतना ऊपर नहीं उठ सकते। भार बन रहे हो तुम लोग धरती पर। धरती के लिए क्या बन रहे हो? माता के लिए तुम लोग क्या बन रहे हो? बोझ बन रहे हो, बोझा। तो लेबर पार्टी क्या करती है? उठाती है। प्लानिंग पार्टी कौन है? लेबर पार्टी है। प्लानिंग पार्टी विकलांग पार्टी के द्वारा, जो विकलांग के बाबा है एडवांस पार्टी के, जितना 76 से तैयार किए हैं अपने स्टूडेंट फॉलोअर, जितने 1 लाख है, क्या कपूत है। माँ एक ही पूत को जन्म देती है। 1 लाख पूत, लख माने पहचान लो, 1 लाख पूत, वो 1.25 लाख के बराबर है एक पूत, सपूत है वो। 1 लाख पूत और तुम 1.25 लाख नाती। नाती कौन है? जो उस सपूत का सब बच्चे ठहर गए। सवाल आता है, रावण घर दिया बारने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बत्ती वाले जितने बतिया रहे हैं ना, बत्ती नहीं जरेगी उनके घर में। जितने बतिया रहे हैं ना, वार्तालाप हो रहा है। और विकलांग पार्टी के बाबा वार्तालाप कर, और उत्तराखंड के सीट पर बैठ करके, जो माता की सीट है, 76 से उत्तर देने बैठे हैं। उतरना नहीं चाहते अपने सीट पर। नालायक पुत्र हैं वो गीता माता के। अभी भी वो उत्तर दे रहे हैं। कोई मम्मा का मुरीद, कोई ब्रह्मा का मुरीद। हाँ। शिव बाबा को कोई पूछता ही। हाँ, मुरीद। अरे भाषा बहुत बड़ी थी। मामा को तो, अरे मम्मा को तो आने ही नहीं दिया। वो आएगी अरे जब शिव बाबा, जब दादी आएगी तब ना बाबा को कोई पूछेगा। अभी बाबू वाले बाबा को तो थूक रहे हैं सारे। ये मत समझो जिसको बंधक बनाए वो पूछने वाली हैं। मर जाओ, कोई रोएगी भी नहीं। सही में ब्रह्मा भोजन ओकरे बाद करिए। जब विकलांग पार्टी के बाबा मरी हैं बिना मौत के, ओकरे बाद उनका ब्रह्मा भोजन। ताली बजा दीजिए। जो इतने लोगों को मार मार करके जीवन नहीं दिया किसी को, वो ना उनके फॉलोअर ने। इसमें किसी की गिलानी नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, हमारे परिवार की बात है। नालायक है तो क्या किया जाए? सबको समझ में आया? के रखा है ना। हाँ, तो ये हो गए नालायक पुत्र जो उत्तर देने बैठे हुए हैं उत्तराखंड के सीट पे। जो यूपी में भगवान आया तो गंगा आई तो गंगोत्री, गंगा उतरी तो तुम तो नहीं उतरे ना। गंगा उतरी ना, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी उतरी है। तुम्हारे अंदर तुम नहीं उतार पाए गंगा को। बोलिए, जो पंगा लेता है गंगा से वो नंगा होता है। खुद नंगा हो गए। पंगा लेने वाले सब नंगे हैं। घाट पर चौकड़ी मार के बैठते हैं, कहते हैं गंगा को पावन बनाने वाले हम, हमारे चरण पड़ी तब गंगा पवित्र हुई। हाँ, पतित पावनी, गंगा पतित बन गई है। इन पतितों को पावन बनाने वाली को भी पतित तो मैला कर दिया था तुम सभी ने। वो पतित नहीं बनती है। समझ में आया? जो पतित बने वो पावन बने। बोलिए, जो पावन बनता है वो पतित बनता है, वो तो सदा वो पवित्र होते ही नहीं है। सत्य सदा प्योर रहता है। समझ में आया? सदा प्योर है। जो नकली होता है वो के तो ऐसे ही रख दीजिए, पानी उतर जाएगा। उसको पानी भी नहीं डालिए ना तो भी धूप छाप 5 तत्व के उससे धूप आकाश से थोड़ा हवा से ही ना उतर जाता है पानी। चाहे 24 घंटे में उतर जाए, चाहे 24 दिन में उतर जाए, 24 महीने में उतर जाए, उतर जाता है। आज जो सोना रहता है वो सीधी बात है। अब हो गया उत्थान पतन।